Hello students, I hope you all are fit and fine with good condition of health. Today in this video I'm gonna explain a poem, The Last Bargain of Honeydew for class 8 with some questions and answers. So let's get started. The Last Bargain, आखिरी मोल भाव. A bargain is an agreement in which the both parties promise to do something for each other. मोल भाव एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टी एक दूसरे के लिए कुछ करने का प्रॉमिस करती हैं, वादा करती हैं. Someone is looking for work. एक आदमी काम की तलाश कर रहा है, काम ढूंढ रहा है. Waiting to be hired, और ये वेट कर रहा है कि उसको कोई मजदूरी दे. He strikes a bargain but thinks it worthless. वो एक मोल भाव करता है लेकिन उसे बेकार समझता है. He tries twice. वो दोबारा फिर ट्राई करता है. But doesn't like either. लेकिन ये वाला भी मोल भाव पसंद नहीं आता है. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. आखिर में जब उसे बिना पैसे के हायर किया जाता है, मजदूरी पर रखा जाता है, तो वो इतना खुश हो जाता है जितना कभी नहीं हुआ था. What is the bargain? ये भाव-ताव कैसा है और कैसी मोल भाव है. And why is it the best? और ये क्यों सबसे बेस्ट है, उसके लिए ये हम इस पोएम के अंदर पढ़ेंगे. Come and hire me, I cried while in the morning. आओ और मुझे नौकरी दो, मजदूरी दो, मैं सुबह में चिल्लाया, आवाज़ लगाई. I was walking on the stone paved road. मैं पथरीले रास्ते पर चल रहा था. Here I means the poet Rabindranath Tagore. Sword in hand, the king came in his chariot. अपने हाथ में तलवार लेकर राजा अपने रथ में बैठकर आया. He held my hand and said, उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा, I will hire you with my power. मैं तुम्हें अपने पावर और ताकत के बदले मजदूरी दूंगा. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. लेकिन उसका पावर, उसकी ताकत मेरे लिए बेकार थी, मेरे फ़ायदे की चीज़ नहीं थी. मैंने मना कर दिया और वो अपने रथ में बैठकर वापस चला गया. In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. दोपहर की गर्मी में जब घरों के दरवाजे बंद थे. I wandered along the crooked land. मैं टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूम रहा था. An old man came out with his bag of gold. मेरी आवाज़ सुनकर एक बूढ़ा आदमी बाहर आया अपने सोने का बैग लेकर के. He pondered and said, उसने सोचा और बोला, I will hire you with my money. मैं तुम्हें अपने पैसे के बदले मजदूरी दूंगा. तुम मेरी मजदूरी करोगे और मैं तुम्हें पैसा दूंगा. He weighed his coins one by one, but I turned away. उसने एक एक करके अपने सोने के सिक्के को वजन किया और मुझे देना चाहा, लेकिन मैंने मना कर दिया. It was evening. The garden hedge was all aflower. शाम का टाइम था. बगीचे की दीवारों पर, मुडेर पर फूल खिले हुए थे. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. मेरी आवाज़ सुनकर एक खूबसूरत लड़की बाहर आई और बोली, मैं तुम्हें अपनी मुस्कुराहट के बदले नौकरी दूंगी, मजदूरी दूंगी. Her smile paled and melted into tears and she went back alone into the dark. मैंने उससे भी मना कर दिया. उसकी स्माइल, उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और आंसुओं में पिघल गई और वो अंधेरे में अकेले वापस चली गई. The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. सूरज रेत के ऊपर, बालू के ऊपर चमक रहा था और समंदर की लहरें टेढ़े मेढ़े चल रही थी. A child sat playing with shells. समंदर के किनारे एक बच्चा घोंघा के साथ खेल रहा था. He raised his head and seemed to know me and said. उसने अपना सर उठाया, ऐसा लगा कि वो मुझे जान रहा है और बोला, I hire you with nothing. मैं तुम्हें बिना किसी चीज़ के नौकरी दूंगा, बिना पैसे के मजदूरी दूंगा, मजदूरी करवाऊंगा लेकिन मैं कोई पैसा नहीं दूंगा.
From henceforward, that bargain struck in child's play made me a free man. तभी से ये मोल भाव, ये भावताव बच्चे का खेल बन गई और इस मोल भाव ने मुझे एक फ्री और आज़ाद आदमी बना दिया. Students, so this poem is written by Rabindranath Tagore, in which he plays his role as an employer seeking an employment. Let's move to the solution. Who is the speaker in the poem? पोएम के अंदर स्पीकर कौन है? The speaker in the poem is the poet Rabindranath Tagore. पोएम के अंदर स्पीकर पोएट राबिंद्रनाथ टैगोर हैं. The king, sword in hand, suggests wealth, power, more power than wealth. Answer. The king's sword in hand suggests power. राजा के हाथ की तलवार पावर को बतलाती है. Number 3. The old man offered the speaker a lot of money. Why did he turn down the offer? बूढ़े आदमी ने स्पीकर को ढेर सारा पैसा देने के लिए बोला था, तो उसने ऑफ़र को क्यों मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया? आंसर. द स्पीकर डिडंट नीड मनी, ही वैल्यूड हिज फ्रीडम मोर देन बिकमिंग ए स्लेव फॉर गोल्ड. Number 4. Find in the poem lines that match the following. Read both one after another. पोएम के अंदर वो लाइन बतलाइए जो नीचे आने वाली लाइन से मैच करती है, और इस लाइन को और उस लाइन को एक दूसरे के बाद पढ़िए. 1. I have nothing to give you except goodwill and cheer. मेरे पास आपको भलाई और खुशी देने के सिवा कुछ नहीं है. This line matches with I hire you with nothing. Number 2. Her happiness was no more than sorrow in disguise. उसकी खुशी अब गमी में बदल गई थी. This line matches with her smile paled and melted into tears and she went back alone into the dark. Number 3. The king's might was not worth much. राजा की ताकत ज़्यादा कीमती नहीं थी. This line matches with but his power counted for naught. 5. How did the speaker feel after talking to the child on the beach? बीच के ऊपर बच्चे से बात करके स्पीकर को कैसा फील हुआ? After talking to the child on the beach, the speaker felt that he would get satisfaction, joy and freedom.